Hello student, this is KK Bhatt here. Today in this video, I am going to teach you more about active and passive voice. Through your book, I am trying to explain it. First, try to understand what is written. What is written here? See here. Read these sentences. Read these sentences. It means here are given some sentence as he painted a picture. पेंटेड अ पिक्चर मतलब आप देखो यहाँ दिया हुआ ही पेंटेड अ पिक्चर, ये क्या है? एक सेंटेंस है जो सिंपल पास्ट टेंस का सेंटेंस है, और इस सेंटेंस को हमको अगर पैसिव वॉइस बनाना होगा तो क्या हो जाएगा? ए पिक्चर वाज पेंटेड बाय हिम. ए पिक्चर वाज पेंटेड बाय हिम. बोथ द सेंटेंस हैड द सेम मीनिंग बट हैव बीन कंस्ट्रक्टेड डिफरेंटली. ये दोनों जो सेंटेंस हैं वो सेम मीनिंग रखते हैं, लेकिन दोनों का जो कंस्ट्रक्शन है वो डिफरेंस है. यानी आप जानते हो कि ये जो एक्टिव एंड पैसिव वॉइस है दैट इज़ द पार्ट ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन. ये ट्रांसफॉर्मेशन के पार्ट्स हैं. इन द फर्स्ट सेंटेंस द हाईलाइट वर्ब इंडिकेट दैट द सब्जेक्ट ही डिड द एक्शन. पहले सेंटेंस में जो पेंटेड वर्ड है वो ये बताता है कि किसने उस पर काम किया? ही ने काम किया. ठीक है, ही क्या है? एक सब्जेक्ट है. इन द सेकेंड सेंटेंस द फंक्शन ऑफ द वर्ब इज टू शो दैट द सब्जेक्ट अ पिक्चर वाज एक्टेड ऑन. और दूसरे में क्या बता रहा है कि जो पिक्चर है वो उस पर असर डाल रहा है. तो अब आप देख सकते हो व्हाट इज डेफिनेशन ऑफ एक्टिव एंड पैसिव वॉइस. इसका डेफिनेशन आप देख सकते हो, दिया है. The verb that expresses that the action is carried out by the subject is said to be in the active voice. यानी आप कह सकते हो कि कर्ता वर्ब जो है अगर ये एक्सप्रेस करता है कि जो सब्जेक्ट है वो काम कर रहा है, ठीक है, वो इफेक्ट डाल रहा है उस पर, तो वो होता है एक्टिव वॉइस. यानी द एक्टिव वॉइस इज यूज्ड व्हेन द एजेंट और द डूअर इज टू बी मेड प्रोमिनेंट. अब आप देखते हो पैसिव वॉइस का क्या डेफिनेशन होगा. The verb that expresses what is done to the subject is said to be in the passive voice. यानी तो notice how these sentences in the active voice have been changed into passive voice without changing their meaning. तो आपने क्या समझा कि एक्टिव वॉइस में क्या होगा? जो सब्जेक्ट होगा वो प्रिंसिपल के रूप में काम करता है, लेकिन जो पैसिव वॉइस में क्या होता है, जो ऑब्जेक्ट होता है वो प्रिंसिपल के रूप में काम करता है. ठीक है, तो अच्छा, दोनों में जो चेंजेस होते हैं वो ऑन बेसिस ऑफ सेंटेंस होते हैं, लेकिन उनके मीनिंग में कोई चेंजेस नहीं होते. जैसे अगर फॉर एग्जांपल अगर आपसे कहा जाए कि राम किल्ड रावण, राम ने रावण को मारा या रावण राम के द्वारा मारा गया, बोथ आर द सेम सेंटेंस. नाउ सी हियर व्हाट्स रिटन इन द नेक्स्ट. अब आप देखो यहाँ दिया है, notice how this sentence in the active voice have been changed into passive voice without changing their meaning. अब बॉक्स में देखो दिया है, the last word of any verb in the passive form will be written in the past participle form. इसका मतलब ये हुआ कि जो वर्ब होता है वो हमेशा थर्ड फॉर्म में लिखा जाता है. यानी पैसिव वॉइस में जब भी आप वर्ब यूज़ करोगे तो उसे थर्ड फॉर्म में यूज करोगे. Here are given some sentence. The referee ordered a rematch. अब यहाँ देखो क्या होगा पैसिव वॉइस. ए रीमैच क्या होगा? ऑब्जेक्ट होगा, तो हो जाएगा अ रीमैच वाज ऑर्डर्ड बाय द रेफरी. अ रीमैच वाज ऑर्डर्ड बाय द रेफरी. दूसरा देखो, सैरिन बॉट ए हाउस, यानी ए हाउस वाज बॉट बाय सैरिन. लेट अस रिवाइज द रूल्स ऑफ कंजर्वेशन फ्रॉम एक्टिव वॉइस एंड पैसिव वॉइस. अब कुछ रूल को हम देख लेते हैं. हियर आर गिवन सम रूल्स टू रीड. द पोजीशंस ऑफ द सब्जेक्ट एंड ऑब्जेक्ट ऑफ द एक्टिव वर्ब आर इंटरचेंज. यानी जो सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट दोनों एक दूसरे से इंटरचेंज करते हैं, यानी दोनों अपने प्लेस को बदलते हैं. द सब्जेक्ट ऑफ द वर्ब इन एक्टिव वॉइस इज मेड द
ऑब्जेक्ट ऑफ द वर्ब इन द पैसिव वॉइस। और ये जो सब्जेक्ट होता है वो पैसिव वॉइस में ऑब्जेक्ट होता है, और जो ऑब्जेक्ट होता है वो सब्जेक्ट हो जाता है। See here, in the passive voice, the preposition by is added before the object. पैसिव वॉइस में प्रीपोजिशन है तो उसको जो हम बिफोर ऑब्जेक्ट यूज करते हैं। द नंबर ऑफ वर्ब इज चेंज अकॉर्डिंग टू द नंबर एंड पर्सन ऑफ द सब्जेक्ट। जैसे आप फॉर एग्जांपल आप यहाँ देखो दिया है ही लव्स मी, तो ही आई जो है मी को चेंज करोगे सब्जेक्ट में तो आई हो जाएगा। अब ये टेंस कौन सा है, सिंपल प्रेजेंट टेंस है, तो ये क्या हो जाएगा, आई एम लव्ड बाई हिम। एक्टिव वर्ब्स फॉलोड बाय ए प्रीपोजिशन लेस रिटेन द प्रीपोजिशन। अगर कोई वर्ब के साथ एक्टिव वॉइस में कोई प्रीपोजिशन आता है फिर उस प्रीपोजिशन के प्लेस को हम चेंज नहीं करते। जैसे यहाँ दिया है द स्टूडेंट लाफ्ड एट द क्लान। अब लाफ्ड एट ये एक साथ आया है तो पैसिव वॉइस में भी ये एक ही साथ आएंगे, तो इसका पैसिव हो जाएगा द क्लान वॉज लाफ्ड एट बाय द स्टूडेंट। द क्लान वॉज लाफ्ड एट बाय द स्टूडेंट्स। हियर गिवन सम चार्ट और टेबल कह सकते हो आप, ठीक है, ये दिए हुए हैं। इसको आप डिटेल स्टडी के रूप में कर सकते हो। और हम समझते हैं कि सारे बच्चे जो प्रीवियस क्लास में इन सारी चीज़ों को पढ़ चुके हैं, फिर भी आप थोड़ा सा देख लो। नाउ ऑल टेंस टेक द पैसिव फॉर्म। स्टडी द टेबल टू अंडरस्टैंड हाउ द वर्ब इज चेंज इनटू द पैसिव वॉइस फ्रॉम इन डिफरेंट टेंस। अब कैसे चेंज होते हैं, अब यहाँ देखो दिया है, मैं आपको बस एक लाइटली इसको ब्रीफिंग दे रहा हूँ, बाकी आपको डिटेल हम थ्रो चार्ट थ्रो स्ट्रक्चर या थ्रो फॉर्मेट आपको इसको हम समझाएंगे। अभी आप देखो दिया है सिंपल प्रेजेंट टेंस, यहाँ एक एक्टिव वॉइस दिया है, ही रीड्स ए बुक। अब आपको पता है इसमें इज ए मार्क लगता है पैसिव वॉइस में, तो अब यहाँ देखो दिया है ए बुक इज रेड बाय हिम, अर्थात अब देखो ऑब्जेक्ट जो है वो सब्जेक्ट का प्लेस ले रहा है, ठीक है, और वहाँ इज ए मार हेल्पिंग वर्ब यूज होगा रेड बाय मी। अब उसी को प्रेजेंट कंटिन्यूअस में एक सेंटेंस दिया है ही इज रीडिंग ए बुक, तो क्या हो जाएगा ए बुक इज बीइंग रेड बाय हिम। आप जानते हो प्रेजेंट कंटिन्यूअस का स्ट्रक्चर क्या होता है, सब्जेक्ट इज ए मार फोर फॉर्म ऑफ वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट। वही पैसिव वॉइस में क्या होता है, ऑब्जेक्ट टेक द प्लेस ऑफ सब्जेक्ट इज ए मार, इसके साथ बीइंग आता है थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब प्लस पाया। तब आते हैं देखते हैं थोड़ा सा प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में क्या है। ही हैज़ रेड ए बुक हैज़ बीन रेड बाय हिम। अब यहाँ देखो ही हैज़ और हैज़ बीन ये चेंजेस हो गए। अब प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस है नो चेंज, हियर इज नो पैसिव वॉइस। सिंपल पास्ट टेंस ही रेड ए बुक वाज रेड बाय हिम। पास्ट कंटिन्यूअस ही वाज रीडिंग ए बुक। अब यहाँ ए बुक वाज बीइंग रेड बाय हिम, सेम एज प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस। अब हम बात करते हैं पास्ट परफेक्ट में, देखो दिया ही हैड रेड ए बुक, यहाँ हैड बीन हो जाएगा ए बुक हैड बीन रेड बाय हिम। पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस में अगर हम बात करते हैं तो इसका सिर्फ एक्टिव वॉइस होता है, पैसिव वॉइस नहीं होता। अब आप देखिए सिंपल फ्यूचर टेंस ही विल रीड ए बुक विल बी रेड बाय हिम, ठीक है, विल बी आ जाएगा इसमें। अब फ्यूचर कंटिन्यूअस हियर इज नो पैसिव वॉइस। अब इसके बाद देखते हैं फ्यूचर परफेक्ट टेंस ही विल हैव रीड ए बुक विल हैव बीन रेड बाय हिम, ठीक है, and future perfect continuous there is no passive voice. I hope it is clear to all, you understand well. तो ये तो था एक छोटा सा फॉर्मेट आपको बताया है थ्रू कि ये पैसिव वॉइस को कैसे आप आइडेंटिफाई करते हो, क्योंकि ये आपका रिविजनल है, इसको आप पहले पढ़ चुके हो, तो ये आपके लिए कोई बहुत चीज़ नहीं है। फिर भी आपको हम थ्रू चार्ट पेपर थ्रू डिटेल इसको डिस्क्राइब करेंगे। आई होप इट इज़ क्लियर टू ऑल, जो आपको पढ़ाएं वो आपको समझ में आया है। थैंक्स टू वॉच माई वीडियो।